हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो प्रीवियस सेशन में जो फर्स्ट लेक्चर हमारा हुआ था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी अंडरस्टूड हाउ टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और चॉइस ऑफ फंक्शन कैसे करनी है, फर्स्ट फंक्शन कैसे मानना है, सेकंड फंक्शन कैसे मानना है, ये भी हमने स्टेट किया था। सो आज के इस सेशन में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे विद सम मोर प्रॉब्लम्स ऑन द सेम टॉपिक। लेट अस टेक some examples one by one. Integral x log x. आई होप यू रिमेंबर कि चॉइस ऑफ फंक्शन करने के लिए हम आई लेट का यूज करते हैं। आई फॉर इनवर्स फंक्शन, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लोगैरिथम फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक, टी फॉर ट्रिगो एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल। सो अगर हम यहां देखें तो क्लियरली ये जो दिस इज लोगैरिथम फंक्शन एंड दिस वन इज अलजेब्रिक फंक्शन, राइट? सो लॉग को हमेशा फर्स्ट फंक्शन मानना है एज पर आइलेट रूल, algebraic को यहाँ second. Now apply integration by parts. It becomes first function same, integration second function minus derivative of first function into integration of second function and reintegral of this whole expression, right? So this becomes integral x का integration is x square upon 2. So this is x square over 2 log x minus derivative log x is 1 over x and integration x is x square over 2. This becomes x square over 2 log x minus this x gets cancelled with this, and what we are left with 1 over 2 integral x, which is x square over 2, right? So x square over 2 is common. We are left with log x minus half plus c. So did you notice कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दो फंक्शन हमेशा होंगे हमारे पास यूजुअल मैनर में। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में देयर मे बी सम 3 और मोर फंक्शंस, वी शैल डिस्कस इन सम फोर्थकमिंग सेशंस। मोर ओवर आप यहां नोटिस कीजिए x log x है हमारे पास। log x का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हमेशा इसे फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अदरवाइज अगर आप बात देखें आई लेट रूल की, तो उसके अकॉर्डिंग भी लोगैरिथम फर्स्ट फंक्शन आएगा। अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स टेक्निक, ये रिजल्ट लगा एंड देन इंटीग्रेशन करेंगे। दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इन अ बेटर वे। मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन साइमल्टेनियसली यूज होती हैं, तो बच्चों से इसमें गलती हो जाती है, इसीलिए इसे करते समय थोड़ा कॉशियसली ध्यान से करें आप। सो इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन लॉग फंक्शन है, मल्टीप्लाई में कोई फंक्शन नहीं है और लॉग का तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। सो सेकेंड फंक्शन हमने 1 ले लिया, लगाएं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज फर्स्ट फंक्शन सेम। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड विच इज x, राइट, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, थोड़ा ध्यान से कॉशियसली, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। देन इट इज 1 over 1 plus x square, ओके, टाइम्स ऑफ, क्लियर, इस एंगल का भी डेरिवेटिव निकालेंगे विच इज 2x, and then multiply by integral of second function which is x, okay? So this becomes x log of 1 plus x square minus, यहां ये 2 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट टर्म को आप बाहर ले आए, and then this is x times of x which is x square over this. अब इसमें देखें आप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेकंड वाले पार्ट में डिग्री बराबर आ गया, इक्वल है डिग्री, तो 1 ऐड और 1 हमने
लेस कर दिया so that we can integrate this. So this becomes x log of 1 plus x square minus 2 times. आप टर्म्स को सेपरेट करेंगे. दिस इज x square plus 1, okay, over x square plus 1. This gives us 1. Again, minus 1 over 1 plus x square. अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे and it becomes x log of 1 plus x square minus twice of 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x minus tan inverse x plus c, राइट? मेजर पॉइंट जिसमें जल्दबाजी में बच्चों से गलती होती है वो ये कि जब आप इस लॉग वाले का डेरिवेटिव निकालते हैं, ये ध्यान देना है, इट इज 1 over 1 plus x square इनटू जो एंगल वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव, जिसे हम चेन रूल की तरह से करते हैं, उससे डेरिवेटिव निकलेगा. अगर आप ये 2x लगाना भूल जाते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सो व्हाइल डूइंग दिस, ये स्टेप ध्यान देना है. अब लोगरिथम फंक्शन का हमने इंटीग्रेशन सीख लिया कि हम ऐसे फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं. क्या होगा अगर हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं? अब जैसा कि मैंने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किसी भी इनवर्स फंक्शन का डायरेक्ट तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है. से अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है साइन इनवर्स एक्स का, तो मेरे पास इसका इंटीग्रेशन निकालने का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है. तो दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं इसका इंटीग्रल निकालने का. एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं, और सेकेंडली हम कर सकते हैं इनटू वन करके बाय पार्ट लगाकर. फिलहाल मैं आपको पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक लगाकर इसका बाय पार्ट्स वाला हम टेक्निक करेंगे. सो फर्स्ट पुट कीजिए इस साइन इनवर्स एक्स को थीटा. सो एक्स बिकम्स साइन थीटा, देन dx is cos theta d theta, right? So this is integral. इसे हमने x assume किया है. dx is cos theta d theta, right? Now apply integration by parts. This is trigonometric function and this is algebraic function. Algebraic function, this is trigo function. Algebraic function को आइलेट के अकॉर्डिंग कौन सा लेंगे? Yes. अगर हम आइलेट की बात करते हैं तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है. सो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट लेंगे, ट्रिगो को हम सेकंड फंक्शन लेंगे. अप्लाई कीजिए. कीप फर्स्ट फंक्शन सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन वुड बी साइन थीटा माइनस द इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज 1 into integration of second function which is sin theta. Okay, so this becomes theta sin theta. So this is 1 into sin theta is sin theta. और अब हम sin theta का इंटीग्रेशन निकालेंगे, then it is minus cos theta, right? इसके आगे का स्टेप बहुत ज्यादा यूजफुल है, देखा गया है बच्चों से अक्सर इसके आगे गलती होती है. आप चेक कीजिए, आपने साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना था, तो एक्स आपका साइन थीटा आ गया था. तो इस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, इन सभी को साइन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे पहले. सो ये थीटा सेम, ये साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा. Cos theta. So we know very well that cos theta is 1 minus sine square theta. So cos square theta would be 1 minus sine square theta. So cos theta is 1 minus sine square theta. Okay. Now अब आप values put कीजिए. This is theta. The value of theta is sine inverse x. Next is sine theta, जिसका वैल्यू हमारे पास कितना है? x. प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वुड बी एक्स स्क्वायर. क्लियर हो गया ये? तो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है इनवर्स में. आप इसे मल्टीप्लाई बाय 1 करके
इनवर्स का रूल साइन इनवर्स को फर्स्ट और वन को सेकंड मानकर भी कर सकते हैं, बट दिस अप्रोच सीम्स टू बी बेटर, राइट? एक एग्जाम्पल और लेते हैं टू हैव फेयर आइडिया अबाउट दिस टेक्निक। सो ये हमने साइन इनवर्स एक्स का किया था। ऐसे ही अगर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स की जगह पर फंक्शन आ जाए tan इनवर्स एक्स, देखिएगा ध्यान से कैसे निकालेंगे tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। मैंने कहा इनटू वन करके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्ट लगा सकते हैं, बट मैं आपको सब्स्टिट्यूशन अप्रोच सिखा रहा हूं। जरा देखिएगा हमने क्या किया। tan इनवर्स एक्स को थीटा एज्यूम किया, x वुड बी tan थीटा, राइट? सो dx आ जाएगा secant स्क्वायर थीटा d थीटा। सो इट बिकम्स, इसे हमने थीटा एज्यूम किया है, यहां d थीटा है विच इज secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अब लगाएंगे इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, राइट? सो दिस बिकम्स algebraic function, first function, and this is trigo as second function. So keep first function same, integration of second, secant square x का integration is tan theta minus integral derivative of first, theta का derivative with respect to theta would be 1 into integration of second, second function का integration ये रहा सेकेंड फंक्शन, और सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन वुड बी tan थीटा। सो दिस इज थीटा tan थीटा माइनस, यहां आ गया 1 इंटू tan थीटा बिकम्स tan थीटा। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा? याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा, दो आंसर होते हैं हमारे पास, माइनस लॉग कॉस थीटा प्लस सी, और या हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस सी, राइट? एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं इसकी, नेगेटिव साइन नहीं आए ताकि। सो इसको tan x का इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज log ऑफ secant x। अगेन वही अप्रोच, हमने tan इनवर्स x को थीटा माना था, x हमारा tan थीटा आया था, तो सारी टर्म्स को tan थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस इज थीटा tan थीटा माइनस this is secant theta can be written as under root 1 plus tan square theta, right? Now what is theta? Theta is tan inverse x, plug in कीजिए वैल्यू को वापस। This is tan theta, x आ गया, log of 1 plus tan square theta x square. So this approach is pretty simple. Fact is आपको डेरिवेटिव छोटे जो पॉइंट्स हैं, जो भी उसके कॉन्सेप्ट से पता होनी चाहिए, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन आसानी से इसके हो जाते हैं, राइट? ऐसी और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप जितने ज्यादा आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन करते हैं, उतना ही आप कंफर्टेबल फील करेंगे। एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब यहां देखें आप एंगल में 3x माइनस 4x क्यूब, देखकर तो पता लग ही रहा है कि अगर आप इसमें डायरेक्ट मेथड लगाते हैं तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होने वाला है, और शायद एक स्टेज आ जाए जहां पर आपके पास इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हो जाए उसको सॉल्व करने के लिए कि आप उसे लीव कर देंगे। अगर आप नोटिस करें यहां पर जो ये टर्म नजर आ रही है 3x माइनस 4x क्यूब, हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, इट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट? एंड इट रिजेंबल्स विथ सेम, अगर x के प्लेस पर हमारे पास यहाँ साइन थीटा हो, then this question can easily be done. तो what we are doing, we are applying integration by parts में पहले लगा रहे हैं integration by substitution. So हमने put किया x equals to sin theta, dx would be cos theta d theta. So this expression becomes sin inverse
3 sin theta minus 4 sin cube theta, and dx is cos theta d theta. This is sine inverse. This whole expression becomes sin 3 theta cos theta d theta. So it becomes inverse, और ये फंक्शन कैंसल आउट हो गए, हमारे पास बच गया 3 थीटा. 3 कांस्टेंट हम इंटीग्रेशन के बाहर ले आए, थीटा cos थीटा. अब इस पे बाय पार्ट्स लगाएं आप. फर्स्ट फंक्शन थीटे को, cos थीटा को सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, राइट. एंड आई होप अब आपको फॉर्मूला याद है, आसानी से लगाया जा सकता है. नाउ दिस इज 1 into sin theta. 1 into sin theta is sin theta, और sin theta का इंटीग्रेशन इज माइनस cos theta. अगेन कॉन्सेप्ट वही यहां पर लगेगी कि हमने किसे पुट किया है, x को sin थीटा पुट किया है. सो एवरी टर्म को sin की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, एवरी टर्म को sin की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे. सो दिस इज थीटा sin थीटा. दिस cos थीटा कैन बी रिटन एज 1 minus sin स्क्वायर थीटा अंडर द रूट. ओके, अब बस आप ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए इसकी. थीटा, थीटा कितना है हमारे पास, यहां से हम थीटा निकालेंगे. थीटा वुड बी साइन इनवर्स एक्स. तो थीटा के प्लेस पर आ गया हमारे पास साइन इनवर्स एक्स. देन साइन थीटा इज एक्स प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट प्लस सी. सो आई होप अब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट्स में, कैसे चॉइस ऑफ फंक्शन करते हैं, लॉगरिथम फंक्शन होगा तो कैसे बाय पार्ट्स किया जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो कैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं. कुछ और एग्जांपल्स के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको. तब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. नेक्स्ट सेशन में इसके आगे मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच.